अंधाधुन 2018 की इस मूवी ने इंडिया में बस 75 करोड़ का कलेक्शन किया, बट वहीं चाइना में इसने 380 करोड़ का कलेक्शन किया। दंगल 2016 में आई इस मूवी ने इंडिया में 387 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं दूसरी तरफ चाइना में 1600 करोड़ का कलेक्शन किया। देखो, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही सीन है, जहां एंड गेम जैसे मूवी के भी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में से ही अकेले चाइना ने 25% का कलेक्शन दिया था। लेकिन यार रीजन क्या है इतने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, वो भी सिर्फ एक कंट्री से। ऑब्वियसली कई लोग बोलेंगे कि चाइना में इतना पॉपुलेशन ही है कि ज्यादा पैसे तो आएंगे ही, पर अगर इस एंगल से भी सोचोगे भी तो इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा पीछे तो है नहीं। चाइना का पॉपुलेशन 141 करोड़ है, वहीं इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। लेकिन हमारे कंट्री से फॉरेन मूवीज का कलेक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। चलो डिटेल में इसके रीजन पे बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है इतने ज्यादा कलेक्शन का नंबर ऑफ स्क्रीन। इंडिया में जहां 2021 में अराउंड 10,000 स्क्रीन थे मूवी दिखाने के लिए, उसी के कंपैरिजन में चाइना में 82,000 स्क्रीन थे। यार इवन यूएसए में भी चाइना से कम 40,000 स्क्रीन हैं। बाय द वे चाइना के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा मूवी स्क्रीन होने का। तो इसी से ऑब्वियस है कि जब आपके पास इतने ज्यादा स्क्रीन रहेंगे तो ज्यादा शोज चलेंगे एंड ज्यादा कलेक्शन होगा। लेकिन देखो, सिर्फ स्क्रीन ही ज्यादा नहीं है, यहाँ टिकट की प्राइसिंग भी मैटर करती है। अगर हर जगह से कंपेयर करोगे तो जहाँ इंडिया का एवरेज टिकट प्राइस 150 से 200 रुपए है, वहीं चाइना का 500 है, जो कि लगभग यूएसए के बराबर ही है। यूएसए का एवरेज टिकट प्राइस 650 से 700 का होता है। तो हाँ, एक तो स्क्रीन इतने सारे हैं, ऊपर से टिकट का प्राइस भी लगभग यूएसए वाला है, तो ऑब्वियस है कि ज्यादा पैसे तो बनेंगे ही। एक और रीजन है इतने ज्यादा बॉक्स ऑफिस का, वो है एक्सक्लूसिविटी। तो देखो, हर फॉरेन मूवी चाइना में रिलीज नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड मूवीज यहाँ रिलीज किए जाते हैं। रीजन है कि वहां की गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग एक लिमिट सेट कर रखा है कि साल में कितने फॉरेन मूवीज रिलीज होंगे। ऑब्वियसली वो लोग पहले चाइनीज मूवी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ही कोई फॉरेन मूवी वहां रिलीज होती है। तो जैसे इंडिया में हर वीक कोई ना कोई हॉलीवुड मूवी लगी ही होती है, चाइना में साल में 4-5 फॉरेन मूवीज लगती हैं। एंड जब इतने कम मूवीज रिलीज होते हैं तो वहां के ऑडियंस के लिए एक तरह से एक्सक्लूसिविटी वाली फीलिंग हो जाती है। उनको फोमो होने लगता है कि भाई ये मूवी नहीं देखी तो क्या पता नेक्स्ट मूवी कब रिलीज होगी। एंड इससे कम टाइम में ही इन मूवीज का कलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। आई गेस ये वही वाली फीलिंग है जो हम लोग अर्ली 2000s में फील करते थे, जहां बहुत कम ही हॉलीवुड मूवीज थिएटर या टीवी पे आते थे, और इन सब के ऊपर चाइना में मूवी रिलीज करना बजट वाइज किसी भी इंडस्ट्री को सस्ता पड़ता है, इवन इंडिया से भी ज्यादा सस्ता। मतलब लैंग्वेज वाइज चाइना रिलीज के लिए किसी को भी बस एक ही लैंग्वेज में डबिंग करनी होती है, एंड इससे लगभग 98% ऑडियंस कवर हो जाती है, जिससे ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। देखो समझाता हूँ कैसे। तो इंडिया में इफ कोई मूवी रिलीज करना होता है, मान लो एंड गेम को ही रिलीज करना है, तो यहाँ उन्हें हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नडा में तो कम से कम डबिंग करनी होगी, और इतने सारे लैंग्वेजेस में डबिंग करने के बाद भी 100% इंडियन ऑडियंस कैप्चर नहीं होगी। बट ऑन दी अदर हैंड चाइना में रिलीज करने के लिए उन्हें बस एक ही लैंग्वेज में डब करना होता है एंड 98% ऑडियंस कवर हो जाती है। हाँ, चाइना में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, मैंडरिन, कैंटनीज, लेकिन हर लैंग्वेज एक दूसरे से इतना सिमिलर है कि सभी सब कुछ समझ जाते हैं। इसको एक डेटा से समझो तो पूरे वर्ल्ड में नेटिव हिंदी स्पीकर्स बस 322 मिलियन हैं, वहीं नेटिव चाइनीज स्पीकर्स 1.35 बिलियन है। तो इसी से ऑब्वियस है कि चाइना में डब करके रिलीज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। भाई एक बार डबिंग करके 82,000 स्क्रीन मिलने का चांस है, तो ये कौन ही मिस करना चाहेगा। हाँ, एक इशू है कि उन मूवीज को चाइना के पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेट होना होगा, एंड ऊपर से उनमें काम किए हुए किसी भी एक्टर या डायरेक्टर ने कभी भी पास्ट में चाइना के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा तो वो मूवी कभी वहां रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद भी हॉलीवुड बहुत ट्राई करता है अपने मूवीज चाइना में रिलीज करने के लिए। इवन कई मूवीज तो बस इसलिए ही बनाए जाते हैं कि उसको सक्सेसफुली चाइना में रिलीज किया जा सके। इन कंक्लूजन, चाइनीज बॉक्स ऑफिस सिनेमा के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इतना पॉपुलेशन के साथ ज्यादा स्क्रीन होना, ऊपर से एवरेज टिकट प्राइस भी महंगा होना, किसी भी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन जाता है, जिससे यहाँ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा कलेक्शन के लिए कुछ फिल्म मेकर्स कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, जहाँ इन्हें इस कंट्री के सेंसरशिप रूल को फॉलो करना होता है, इंक्लूडिंग मूवी में काम कर रहे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को भी इवन रियल लाइफ में इनके हिसाब से पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। इवन पास्ट में दिए गए इनके स्टेटमेंट से मूवी के रिलीज तक रुक सकती है। इन द एंड मैं यही बोलूंगा कि अभी के टाइम पे सिनेमा एक कॉम्बिनेशन है आर्ट और बिजनेस का, जहां इन दोनों का ही बैलेंस होना जरूरी है, जहां कभी कभी मूवीज का चाइना में रिलीज होना भी जरूरी है और कभी कभी चाइनीज रिलीज के लिए मूवी में चेंजेस करना भी गलत है। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना।